हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो अभी सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ। मॉर्निंग का समय है तो मुझे चाय से ही शुरुआत करना है। तो मैं गई किचन पे और मैं चाय बना ली। मैं लाल चाय सुबह सुबह पीती हूँ। और मेरे हाथ को ना कल चोट लग गई थी, उंगली में ना पता नहीं कैसे कट गया, मुझे पता भी नहीं चला और बहुत ज़ोरों से कटा है। वही मैं आप लोग को अभी दिखा रही थी। इतनी कस के कटा कि काम करना मुश्किल हो गया है। कितने मुश्किल से काम हो रहा है और अभी तो मेड भी नहीं आ रही और अभी ही मेरा हाथ कट गया है। तो मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है काम करने में। तो मैं यहाँ पे पहले आराम से चाय पी लूँगी, फिर जाके ही घर का काम करूँगी, क्योंकि घर के काम करने के पीछे अगर पड़ गई तो फिर कुछ नहीं हो पाता। तो सुबह पहले तो मैं रिलैक्स होकर चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ करती हूँ। तो मैं यहाँ पे रिलैक्स होकर पहले चाय पी लूँगी, उसके बाद ही मैं घर का सारा काम करूँगी। क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद ना दिमाग में यही प्रेशर रहता है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके फिर आदमी रिलैक्स होकर बैठे। तो यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ और मुझे फिर थोड़ी देर में काम भी करना है। यहाँ पे मैं अब चाय पी के आ गई बालकनी में। पौधे सब सूख जा रहे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, धूप तो इतना पड़ता है कि कहना नहीं। और कितने दिन से मैं पानी डालना भूल गई हूँ, तो पौधे सब सूख जा रहे सारे पौधे में। मैंने सोचा पहले पानी डाल देती हूँ, क्योंकि आधे से अधिक तो सूख गए हैं मेरे। गर्मी के दिन में यही हाल होता है, मैं भूल जाती हूँ पानी डालना और ये आधे से अधिक सूख गए हैं। तो मैंने पहले पौधे सब में, सारे पौधे में पानी डाला, क्योंकि वो उधर साइड के भी जितने पौधे थे ना सब सारे सूख गए। एक ही दो पौधे थोड़े ठीक है, और तो इतनी धूप के कारण ना आधा से अधिक पौधे सूख गए हैं। यहाँ पानी वानी डालने के बाद मैं चली गई किचन की तरफ, किचन साफ़ करने के लिए। तो पानी यहाँ पे ना मैंने अड़हुल के ढेर सारे फूल लगाए थे, बहुत सारे अड़हुल के तो तरह रंग बिरंगे के लगाए थे। लाल भी लगाया था, पिंक लगाया था, येलो, ऑरेंज, सारे ऑरेंज वाले तो इतने अच्छे फूलते थे, वो भी सूख गए हैं। और हमको लगता है कि अड़हुल भी ना अभी अभी के समय में थोड़ा सा खिलता है। तो बहुत सारा लगाए थे पर नहीं हो। कभी कभी हम घर से बाहर चले जाते हैं ना, तो उसमें फिर पानी कौन डालेगा, तो जिसके चलते पूरा सूख जाता है। घर में कोई रहता नहीं है और मेरे अलावा उतना कोई ध्यान नहीं देता है, तो फिर उसके चलते ना पौधे भी पूरे सूख जा रहे हैं। तो फिर मैं इधर रूम की तरफ आ गई और रूम में मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया। पोछा ओछा लगाने के बाद मैं चली गई किचन की तरफ। बर्तन भी बहुत सारे पड़े थे और आज मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इतने ये उंगली में दर्द दे रहा था, इतना दर्द कि मतलब थोड़ा सा भी कुछ टच हो रहा था ना तो लग रहा था कि कैसे क्या करें। तो रूम को भी मैंने बहुत मुश्किल से पोंछा और मैंने मतलब किचन में भी बर्तन भी जो धोया है ना, वो कहना नहीं, इतना मतलब धीरे धीरे करके इतने आराम से धोया, क्योंकि जरा सा भी साबुन या कुछ भी लग रहा था ना तो उंगली में मैं मतलब मेरी उंगली की हालत ख़राब हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने बर्तन सारे धोए, उसके बाद मैं चली गई फ्रेश होने के लिए, क्योंकि खाना पड़ा था, खाना बनाना है। और आज मुझे मन ही नहीं कर रहा था, दर्द के चलते रात को फीवर भी आ चुका था, इतना ज़्यादा दर्द है। इसके बाद मैं यहाँ बर्तन वर्तन धो के मैं चली गई फ्रेश होने। फ्रेश होके मैंने किचन में आ गया दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो आज मैं टमाटर की चटनी, पटल की भुजिया और सलाद काट लिए हैं। पनीर की सब्ज़ी कल की थी ही, तो मैंने यहाँ पे चावल एक तरफ बैठा लिया है और सब्ज़ी दाल मेरी हो चुकी थी, दाल मैंने कर लिया था। और यहाँ पे मैं पटल भूंज दूँगी और चटनी बना के और सलाद काट ही चुकी हूँ। पनीर की सब्ज़ी थी तो इससे ज़्यादा और क्या करना है, तो सब कुछ बना चुके थे और यहाँ पे ये बनने से हो जाता। उसके बाद भूख भी लग गई थी। ये करने के बाद ना खाना वाना खा के थोड़ा लगता है रेस्ट करे, जब इतना दोपहर हो जाता तो फिर इसके बाद कुछ मन नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने पनीर की सब्ज़ी को निकाल ली थी, फ्रिज से थोड़ा गर्म कर दे रही थी। बेटा को भूख लगा था तो वो खाना मतलब मांग रहा था। तो मेरी आदत है चाहे रोटी होता है चाहे चावल, गरम गरम बना है फिर निकाल के खा लो। ठंडा होने के बाद मेरे घर में किसी को भी आदत नहीं है खाने की। तो यहाँ पे मैंने पटल को अच्छी तरह से भूंज लिया है, पटल को भूंज लिया। सलाद तो कटी हुई थी ही, और बेटा पटल खाता नहीं है, उसको देते हैं पर फिर भी पटल वो खाने ही नहीं खोजेगा, उसको पटल नहीं पसंद है। तो मैं पटल भूनने के बाद मैं टमाटर चटनी बनाने लगी थी। तो टमाटर चटनी में ना ये तो आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, हम लोग पोस्तू बोलते हैं। तो उसको हमने अच्छे से भूंज लिया। उसके बाद मैंने टमाटर को डाल दिया और टमाटर फिर फटाफट चटनी उटनी बनाने के बाद मेरी सारी काम कंप्लीट हो गई थी। चावल भी मेरी हो ही चुकी थी, पटल भी मेरा भुंजा ही चुका था, तो बस बचा था खाना खाना। तो इसी के साथ मैं और ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग आज नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं चलिए अब खाने के लिए और यहीं मैं वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय।